Hello everyone, welcome back to our channel. So in this lecture we are going to start linear algebra. First of all, what we have to read in linear algebra. First topic is matrix, then determinants, then third is inverse of matrix, rank of matrix, system of equations and eigenvalues and eigenvectors. So this is the syllabus which we have to cover in linear algebra. So our first topic is matrices. So let us start with our first topic. So write down definition of matrix. So what is matrix? See, matrix is nothing but numbers arranged in the form of a rectangular array. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि what is matrix, then you can say that matrix is numbers arranged in the form of rectangular array. अब रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? देखो, अगर जनरली हम लोग इसे रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, इसमें ये सारे A11 या फिर मैंने A12 ये डॉट 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 अप टू A1n ये जो मैंने लिए वो सारे नंबर्स है, तो वो एक रेक्टेंगुलर एरे में हमने क्या किया, अरेंज किया सारे नंबर्स को. सो दिस इज A21 A22 डॉट 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 अप टू A2n AM1 AM2 AMN. तो देखो, अब इसमें एक चीज आती है रोज एंड कॉलम्स. तो हम रोज किसे बोलते हैं और कॉलम्स किसे बोलते हैं? सो द हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स these lines are called as rows. तो सो rows is nothing but horizontal lines and columns are these vertical lines. मीन्स रोज क्या हो जाएगी हमारी A11 A12 डॉट 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 अप टू A1n. तो ये एक हमारी रो हुई. फिर A21 A22 A2 अप टू A2n ये दूसरी हमारी रो हुई, इजंट इट? और वैसे अगर हमने कॉलम देखा तो कॉलम क्या हो जाएगा A11 A21 अप टू AM1 एंड ये पहली कॉलम, सेकंड कॉलम A12 A22 अप टू AM2. तो ये हमारी सेकंड कॉलम, ऐसे करके हमारी रोज और कॉलम है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं. और जो वर्टिकल लाइन्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं. सो कॉलम्स आर वर्टिकल लाइन्स. ओके, नाउ इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है, सो व्हाट विल यू से? सी, मैंने रोज क्या बताया, ये जो लाइन्स है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स वो रोज है. तो अब देखो, ये हमारी एक लाइन, दो लाइन हुई, मीन्स एक रो हुआ, ये हमारा सेकंड रो हुआ. अप टू हमने कहाँ तक प्रोसीड किया, AM तक. मीन्स हमारी जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है उस इसमें कितनी है, M है, इजंट इट? और जो कॉलम्स की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे A11 ये पहला कॉलम है हमारा, ये जो है ये वाली सेकंड कॉलम है. ऐसे करके हमारी लास्ट कॉलम क्या है, A1n. यानी हमारा जो कॉलम का नंबर है वो कितना है, n. So we can say that this is a rectangular array or a matrix having m rows and n columns. और ये जो अगर मैंने ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स पूछा तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस n. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या हुई, m क्रॉस n. अब अगर मैंने इस वाले एलिमेंट का पोजीशन पूछा, मीन्स अगर मैंने बोला कि इसकी पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में, इस रेक्टेंगुलर एरे में इस पर्टिकुलर नंबर की पोजीशन क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, दैट दिस A11 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ
फॉर आवर फर्स्ट रो, मतलब ये पहली रो का पहला नंबर है, isn't it? और you can say that it is first element of our first column, पहला कॉलम का ये पहला एलिमेंट है. What about this A12? फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड एलिमेंट, isn't it? और you can say that अगर यहाँ पे देखो दिस इज A12 ना, A12, तो अगर आप इसे रोज के रेस्पेक्ट में बता रहे हो तो रो क्या होता है, ये दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम. तो अगर आप ये रो के रिस्पेक्ट में बता रहे हो देन यू विल से दैट A12 इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. ओके, या फिर इसे आप कॉलम के रिस्पेक्ट में बताना चाहोगे तो क्या बोलोगे, दिस इज कॉलम, isn't it? So A12 is the first element of second column. तो ये हुई हम लोग कैसे नंबर को स्पेसिफाई करते हैं. सो दिस इज A11, A12 अप टू A1n एंड ऐसे करके हम लोग सिग्निफाई करते हैं. तो वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स एज, this whole matrix as, if I am saying that this is matrix A, so we can represent A as A is its element I, J and this is M cross N. ये एलिमेंट का नंबर है एंड दिस इज रोज एंड कॉलम्स, कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे ये मैट्रिक्स में. तो ये ऐसे हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ लेट अस मूव टू सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला मैट्रिक्स आया दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. सो राइट डाउन स्क्वायर मैट्रिक्स. In square matrix, the number of rows is equals to the number of columns. Means we can say that M is equals to N, where M is what? M is number of rows and N is number of columns. Or you can also write it as the number of rows is equals to the number of columns. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी रोज और कॉलम्स की जो नंबर्स है वो सेम हो जाएगी. तो इसे अगर मानो, इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो जैसे देखो, अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और इसमें कितनी है नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इक्वल है दोनों की अमाउंट. एंड अगर 3x3 या फिर 4x4, सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है, एग्जाम्पल पे आप 3x3 का या फिर 4x4 या फिर 2x2 का कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार. देखो अगर आप 3x3 के लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर द एलिमेंट्स एंड ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. ओके, एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, एक आता है डायगोनल एलिमेंट्स एंड एक होता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो 1 5 9 ये जो है ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं. या फिर यू कैन से दैट Aij मीन्स व्हेन I इज इक्वल्स टू J, सो जो जो एलिमेंट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, हमारी डायगोनल एलिमेंट्स होंगी. सो I इक्वल्स टू J कब होगा, या तो A11 हो जाए या फिर A22 या फिर A33 A44. तो सिंस दिस इज 3x3 मैट्रिक्स तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सी हुई, A11 A22 एंड A33. बाकी जो एलिमेंट्स है मीन्स जैसे ये A12 A13 एंड जितनी भी सारी बची हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. सो दीज आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. मीन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन सी होती है, अदर देन diagonal elements. Now next type of matrix is diagonal matrix. So write down diagonal matrix. So in diagonal matrix what happens, see off diagonal elements are 0. मीन्स जितनी भी सारी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और जितना
और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो या तो ज़ीरो भी हो सकते हैं या ज़ीरो नहीं भी हो सकते, मीन्स द डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. सो अगर आप इसे लिखना चाहोगे, सो यू कैन राइट इट एज ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इफ आई इज इक्वल्स टू जे. तो हमारे यहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, सो इसमें अगर आप देखो तो दिस इज़ 1 0 0, सारी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी. बस हमारे पास कौन सी एलिमेंट्स बचेगी, डायगोनल एलिमेंट्स. सो इससे आप बोल सकते हो दैट दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स. और अगर आप इसे सिंपली, ये डिनोट करता है ए इज इक्वल्स टू, और सिंस लेट अस से दिस इज ए मैट्रिक्स, तो सिंपली दिस विल बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 5 9. मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसकी एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 5 9. अब इसमें क्या हो सकता है, जो मैंने बताया कि देखो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो मे और मे नॉट भी ज़ीरो हो सकती है. मीन्स या तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, 0 5 9, या फिर 1 0 9. सो दिस कैन बी ज़ीरो, डायगोनल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी ज़ीरो. सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. राइट डाउन scalar matrix. See, scalar matrix is a special type of diagonal matrix in which what happened, all the diagonal elements will be equal. मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसके जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, प्लस इसमें क्या होगा, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दिस विल बी इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स विल बी same or equal. So you can say that a scalar matrix is a diagonal matrix with its diagonal elements will be equal. Or write down just a scalar matrix, one second. Scalar matrix is a diagonal matrix with all diagonal elements being equal. So we can represent it in Aij is equals to 0 if I is equals not equals to j, means of diagonal elements are 0, and second is Aij is equals to k when I is equals to j. और जो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स होंगी वो सारी क्या होगी, इक्वल होगी. तो अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो देखो 1 0 0 0 या फिर 1 ले लो, 2 0 0 0 2 0 या फिर 0 0 2. इसमें देखो ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है हमारी सारी, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है. सो इसे आप क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज़ दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स. Now our next matrix is unit matrix or identity matrix. So write down, this is fourth na, this is third, fourth. So unit matrix or identity matrix. अब देखो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच इट्स ईच डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स. बस इसमें क्या होता है, देखो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, कुछ भी नंबर हो सकता है बट कांस्टेंट होता है. इसमें क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में
ये सारा प्रॉपर्टी सेम होता है कि चलो ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी 0 होती है यूनिट मैट्रिक्स में, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स होती है उसकी वैल्यू बस 1 होती है, और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमने k लिखा था, बट यहाँ पे क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी। मीन्स राइट डाउन, अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements is 1 and of diagonal elements are 0। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका अगर आप इसे आप अगर लिखोगे तो ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 इफ आई इज इक्वल्स टू जे। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, या फिर 1 0 0 1 दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। वैसे यहाँ 4 क्रॉस 4 भी लिख सकते हो। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। सो इसके बाद चलो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये सारे जो मैट्रिक्स मैं करा रही हूँ, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, these all are very important while dealing numericals. So first point in properties of identity matrix is this matrix is for multiplication, means I, इसे हम लोग I से denote करते हैं, so I is identity matrix for multiplication, hence it is also called as multiplicative identity. Multiplicative identity. Okay, now second point is, if we multiply any matrix with identity matrix, means let us say A is a matrix and it is multiplied by identity matrix, then the result will be, or I into A, the result will be A. So there will be no effect of this multiplication of identity matrix with any other matrix. So next is, if we multiply identity matrix with itself n number of times, it will be, result will be identity matrix itself. Okay, D is, or means fourth point is, if you will take the inverse of this identity matrix, you will get the same result, identity matrix. And the last one is, the determinant of identity matrix will be equals to 1. So these are the properties of identity matrix. Now our next matrix is null matrix. तो अब देखते हैं चलो null matrix क्या होती है. So first of all write down the topic or subtopic. Let us say this is number 5 na, null matrix. This is a m cross n matrix. This is not a square matrix. Okay, this will be any matrix, a square or rectangular or any type of matrix, means this is a m cross n matrix whose all elements are 0. Whose all elements are 0. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, सो ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई जे, मतलब आई जे की वैल्यू कुछ भी हो, सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे नल मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर आप देखो, अगर मैंने 1 क्रॉस 2 लिया,
अगर मानो ए कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2, मतलब रो कितनी होगी 1 और कॉलम कितने होंगे 2, सो दिस विल बी 0 0। अगर मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इसमें भी सारे 0 0 0 0, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0 होंगे। आप कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स लोगे तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। देखो जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। सिमिलरली, नॉट सिमिलरली, मीन्स नल मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो फर्स्ट वन देखो क्या होता है प्रॉपर्टीज़ में, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो द रिजल्ट विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ, there will be no effect of this null matrix, addition of this null matrix। so इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर आप एक मैट्रिक्स लियो a and माइनस a, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ null matrix। Now next type of matrix is upper triangular matrix। so देखो upper triangular matrix क्या होती है, it is a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। मीन्स राइट डाउन हुज लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स are 0, that is you can say that aij is equals to 0 whenever I is greater than j। तो देखो अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो जैसे 1 2 3, सो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये तो चलो ये तो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स हुई, ठीक है। ये जो होती है ये हमारा अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, और लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स दिस वन। सो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। एक चीज़ और ध्यान रखो, ये सारी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मीन्स मे और मे नॉट बी 0। डायगोनल एलिमेंट्स और अपर डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी 0। लेकिन इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा जो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, 0 होती है। ओके, and also write it here, aij if I is less than j, less than or equals to j ना, because off diagonal elements are not equals to 0, it can be 0 or it cannot be 0। चलो अब आते हैं, इसी के साथ एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो राइट डाउन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगी, हमारी अपर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। सो सेम स्टेटमेंट लिख लेना, बस यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 थे तो यहाँ पे लिख लेना स्क्वायर मैट्रिक्स हुज अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मीन्स अगर आप इसका एग्जाम्पल लोगे तो 1 5 6 ये रहने दो आप, ये 2 3 7 इधर कर दो, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये तीनों मीन्स जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो दिस वन वाज सिक्स्थ वन, सेवेंथ, एंड दिस इज 8th idempotent matrix। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, मीन्स अगर आप ए इंटू ए करोगे तो वो ए ही आएगा। और कोई भी मैट्रिक्स को आप उसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
नाउ नाइन्थ वन इज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं व्हेनेवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई. मीन्स if we will multiply a matrix with itself, then we will get the result as identity matrix. So this is known as involuntary matrix. This is the last one, that is singular matrix. So singular matrix में क्या होता है, देखो, the determinant of matrix is 0. When the determinant of matrix is 0, then it is known as singular matrix. And when the determinant is not equals to 0, then that is called non-singular matrix. Okay, so these are special types of matrices जो हमें पढ़ना है सिलेबस में. Now let's move towards the next thing. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं. यू ऑल मस्ट हैव फैमिलियर विद दिस, दैट अगर मैंने दो मैट्रिक्स लिया, मानो मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 and matrix B is 2 4 5 6. So if I will have to add these two matrix, means A plus B, then what we will do, we simply add the means A11 to A11, इसका A11 इसके A11 से ऐड होगा, इसका A12 इसके A12 से ऐड होगा, मीन्स दिस विल बी 1 + 2 एंड दिस इज 2 + 4 3 + 5 एंड 4 + 6. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 6 8 एंड दिस इज 10. सो दिस इज द सिंपल एडिशन. वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी सिंपली होता है, देखो कैसे. लेट अस से b minus a. Let's do this, b minus a. You can also do a minus b. तो जब b माइनस ए करूँगी मैं, तो a11 से ये b का a11 से हमें a के a11 को माइनस करना, मीन्स 2 - 1 4 - 2 5 - 3 and 6 - 4. So this will be 1 2 2. This is also 2 na. Okay, so this is subtraction in case of matrices. Now multiplication. So 1 2 3 4 multiplied by 2 4 5 6. See what we will do. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो, इसकी जो हम फर्स्ट रो है, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. मीन्स 1 × 2 प्लस ऑफ this 2 × 5. This will be our first element. For second, first row second column, second. So इसका क्या हो जाएगा 1 × 4 plus 2 × 6. Again this second row first column. So 3 × 2 plus 4 × 5 and 3 × 4 plus of 4 × 6. So this will be what, 2 + 10, 4 + 12, 6 + 9 and this is 12 + 24. So result will be 20 16 15 36. So that's how we do addition, subtraction and multiplication in matrices. Okay, now let us move to the next topic, that is trace of a matrix. So write down trace of a matrix. So trace is nothing but the sum of diagonal elements. जैसे देखो मैंने एक लिया स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ आई हैव टेकन अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, means number of rows is equals to n and number of columns is equals to n. Let us say that a is 3, 3. तो यहाँ पे मैंने अगर एलिमेंट लिया 1 2 3 4 -5 6 7 8 9. सो ट्रेस ऑफ
matrix A will be the sum of these diagonal elements, that is 1 minus 5 plus of 9. So this will be how much? 5. So this will be the trace of this matrix A. ओके अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. देखो अगर मैंने ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ली, मानो ए की ऑर्डर n है एंड इसकी ऑर्डर m है. सो इसमें देखो क्या होगा. तो देखो फर्स्ट क्या है, ट्रेस. अगर हमने मैट्रिक्स ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो उसकी ट्रेस क्या हो जाएगी, मीन्स लैम्डा इंटू ए. इसकी जो ट्रेस की वैल्यू होगी दिस विल बी सेम एज लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए. तो आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिंपली आपके पास अगर ए मैट्रिक्स का ट्रेस होगा तो उसे आप कांस्टेंट मीन्स दिस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना. ओके नाउ सेकंड इज, देखो अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी पूछा, सो दिस विल बी ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी. एंड थर्ड इज ट्रेस ऑफ ए इंटू बी. तो ये जो होगा वो ट्रेस ऑफ बी इंटू ए के इक्वल्स होगा. तो इसमें क्या करना होगा, आपको पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर देन उसकी ट्रेस निकालनी होगी. तो आप या ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, दोनों अगर कुछ भी करोगे तो हमारा जो ट्रेस आएगा वो सेम आएगा. सो दिस इज़ अबाउट ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. सो नाउ दैट्स इट्स फॉर this lecture. In the next lecture we will see more things, that is transpose of a matrix, conjugate of a matrix, or determinants, and then we will do some problems. So now thank you.